बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार अंडा कोरमा। चिकन और मटन का कोरमा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये अंडा कोरमा आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि कम बजट रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई दावत है तो जल्दी में आपको कोई रेसिपी बनानी है तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत ही लजीज ये अंडा कौरमा बनकर तैयार होता है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। अंडा कौरमा बनाने के लिए 7 मैंने अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब इन पर फोक की मदद से इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने से क्या होगा, जब मसाला लगाएंगे इनके ऊपर तो मसाला जो है वो अंडों के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। और जब ये ग्रेवी में पकेंगे तो अंदर से फीके नहीं लगेंगे, अंदर तक ग्रेवी का मसाला जो है वो जज्ब हो जाएगा। तो सारे अंडों पर मैंने इस तरह से गहरे निशान लगा लिए हैं और अब इन पे थोड़ा मसाला लगाएंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ ही टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें 1/4 टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। और अब जितने भी स्पाइसेस डाले हैं उनको अच्छी तरह से अंडों के ऊपर मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी कोटिंग हो जाए अंडों के ऊपर अच्छी तरह से। तो इस तरह मसाला लगा के अंडों को 5 मिनट के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और अंदर तक मसाला जो है वो अंडों में जज्ब हो जाएगा। तो मैंने 7 अंडे लिए हैं, तो आप चाहे तो अंडों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मसल मसल कर मैंने अंडों के ऊपर ये मसाला कोट कर लिया है। अब अंडों को ये मसाला लगाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए। अब 5 मिनट तक अंडों को इसी तरह से छोड़ देंगे, तब तक एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज को फ्राई कर लिया था और 6 से 7 बादाम लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके इनका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। आधा कप मैंने पानी शामिल किया था और ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे मसाला लगे हुए अंडे और इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इनको इतना फ्राई करेंगे कि ऊपर से जो लेयर है इनकी वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और जो मसाला लगाया है उनका भी फ्लेवर जो है वो अंडों में अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि मसाला जो है वो हाई फ्लेम पे जलने लगेगा, तो इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है और देखिए कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो जब इनकी ऊपर वाली लेयर इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगी तो बस अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा जब ये पकेगा ग्रेवी के अंदर। तो अंडा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। और अब मैंने यहाँ दोबारा से पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल, जो कि 100 ग्राम के करीब है। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 2 तेजपात, हाफ टी स्पून जीरा, 4 हरी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का और 3 मैंने लौंग लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और तब तक ये अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो जब इस तरह से गरम मसालों को फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को कम से कम 1 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई किया करें। एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है और ग्रेवी में इसकी स्मेल भी नहीं आती। और अब इसमें डालेंगे जो पेस्ट रेडी किया था बादाम का और प्याज का। प्याज और बादाम का जो पेस्ट है उसको ब्लेंड अच्छी तरह से करना है। पेस्ट बहुत ही स्मूथ होना चाहिए ताकि कोरमा जो है वो बहुत ही बेहतरीन बने। तो देखिए अच्छी तरह से अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और तब तक इसको भूनेंगे कि जब तक ऑयल इसका सरफेस पे ना आ जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को मैंने अच्छी तरह से भूना है और देखिए इसका जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ गया है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। जितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
और अब इसमें डालेंगे दही। आधा कप मैंने दही लिया था, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था। और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें वो खट्टी ना हो। अब दही डालने के बाद इसको दोबारा से इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और दही का जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए देखिए मैंने इसको पका लिया है, दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल दोबारा से सरफेस पे आ गया है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। और अब इसमें डालेंगे जो अंडे फ्राई करके रखे हुए थे और इनको भी अब अच्छी तरह से भून लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे मसाले में, ताकि जितने भी मसाले का फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करें, ये अंडा कौरमा बनकर रेडी होता है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो चिकन और मटन का तो भूल ही जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे इसकी भुनाई करते हुए, अच्छी तरह से मैंने अंडों को मसाले में भून लिया है। और देखिए दोबारा से ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे अंडों को मसाले में, उतना ही ज़बरदस्त ये बेहतरीन कौरमा बनकर रेडी होगा। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे पानी। आधा कप गर्म पानी डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, इससे क्या होगा, कौरमे का जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो मैंने आधा कप पानी इसलिए यूज़ किया है, मुझे कौरमे की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखनी है। तो अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको कवर करके कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि कौरमे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। बेहतरीन कौरमा जो है देखें रेडी हो गया है। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कौरमे में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार और लाजवाब अंडा कौरमा जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम बजट रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। तो अगर आपके घर में दावत है, जल्दी में आपको कुछ बनाना है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन कौरमे की कंसिस्टेंसी बनी है और बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार ये अंडा कौरमा बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से अंडा कौरमा की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।